नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ध्यान का असली मतलब क्या है? ध्यान का मतलब कोई आंखें बंद करके ऐसे ही बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है होश में रहना, होश पूर्ण हो जाना। क्योंकि अभी हम आंख खोले हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल इंसान। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में क्या है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो हमारा मन है ना, उसके पास क्या है, कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि हम बाहर कैसे जाते हैं, इन आंखों के थ्रू, ठीक है, और कानों के थ्रू। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं तो हमारा जो ध्यान है, मन भाग मतलब बाहर भागता है। और जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों के जरिए क्या है, हमारा मन बाहर भागता है। तो दोस्तों, करना क्या है, हमारा मतलब हमें इस दुनिया में रहते हुए ही इस दुनिया से संपर्क खत्म कर देना पड़ता है। तो वो कैसे होता है? आंखें बंद करके, कान बंद करके। तो क्या है, मन को क्या है, रास्ता नहीं मिला बाहर जाने का। जब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो मन को रास्ता कौन सा दिखाई दिया? केवल अंदर ही लौटेगा। वो छटपटाएगा, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बाहर जाने के रास्ते केवल आंख, नाक, कान, ठीक है। अब जो हमारी नाक है, अब क्या है, हम उससे सांस लेते हैं। हमारा जो ध्यान है, अब जब उसके पास में कोई चीज बचती नहीं है तो हमारा जो ध्यान है सांसों के ऊपर हम लगाना शुरू करते हैं। जब सांसों के ऊपर जाता है तो यही सांस हमारे ध्यान को अंदर लेकर जाती है। दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो बोलने भर से भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर होश पूर्ण रहना है तो हमें अपने अंदर लौटना ही होगा और अपने इस ध्यान को सांसों पर लगाना होगा, बाहरी सभी चीजों से हटाकर। अब लोग कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा जो मन है ये बहुत ज्यादा तांडव करता है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, बाहर की साइड भागने को बेचैन होता है, कुछ देखने को इच्छुक होता है, कुछ बोलने को इच्छुक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी आदत है, ये रूटीन में है। इसको अंदर का जो मजा है वो नहीं मिला। जिस दिन इसको अंदर का आनंद आना शुरू हो जाएगा तो ये बाहर भागना छोड़ देगा। फिर इसके साथ में पता है क्या होगा? इसके साथ में ऐसा होगा कि अगर इसकी मतलब तुम्हारा जो शरीर है, आंखें, कान, नाक, मुंह सब खुला रहेगा ना, मतलब भीड़ के अंदर भी तुम अपने आप को केवल अकेला ही फील करोगे। भीड़ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जंगल भाग जाना ये ठीक नहीं, ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आप जंगल जाते हो तो संसार तो आपके साथ साथ जाएगा। कैसे जाएगा? जहां आप हो वहीं आपका संसार शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने संसार में रहते हुए खुद को जाना, होश में रहना शुरू कर दिया, तो दोस्तों होना पता है शुरू क्या होगा? आप भीड़ में भी रहते हुए खुद को अलग देखेंगे। भीड़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो करना क्या है, होश में रहने के लिए अपनी सांसों के साथ में बंधना होगा। जब अपनी सांसों के साथ में बंधोगे तो खुद को जानोगे, अपने इस शरीर रूपी यंत्र को जानोगे। बंधोगे कैसे? अपनी सांसों के साथ से जुड़ के। जो हम सांस लेते हैं तो उन सांसों पे क्या है, हमारा जो मन है ना उसको लगाना है, आंखें बंद करके, कान बंद करके। मतलब जो भी चीजें हैं बाहर जाने के, वो सारे के सारे हमें दरवाजे बंद करनी है। वो कहावत है ना, मैं आपको बता दूं, राधा के बगैर श्री कृष्ण से मिलना असंभव है। तो ये गलत बात नहीं है। पर राधा है क्या? मैं आपको एक चीज और बता दूं, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, लेकिन उसको रूप और आकार देने का काम केवल तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है तो तुम उसे किसी भी रूप में देख सकते हो। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, माता काली के दीवाने रहे थे। तो दोस्तों, उनकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि अपनी कल्पना शक्ति से उन्होंने काली को
अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया करते थे। उनके प्यार में नाचने लगते थे, उनको अपने हाथ से खाना खिलाते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति में वो ऊर्जा आ गई थी, उनकी भक्ति में। कहते हैं भक्ति की शक्ति ही बहुत बड़ी चीज है। अब देखो दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है तो तुम राधा को भी बना के खड़ा कर दोगे। लेकिन ये बात सच है, राधा के बगैर कृष्ण से मिलना असंभव है। और वो क्या है दोस्तों, हम इस राधा को भी जान लेते हैं। राधा, राधा का उल्टा क्या करेंगे? धारा। अब देखो दोस्तों, धारा क्या हुई? हमारी देखने की जो ऊर्जा है, बोलने की ऊर्जा है, सुनने की, देखने की, मतलब ये सारी क्या है? धारा है। धारा क्या है? बाहर की तरफ बहती जा रही है, मतलब अनलिमिटेड बह रही है। इसके अंदर कोई रोकथाम हमने नहीं की है। लेकिन दोस्तों, ये राधा बनती कब है? धारा से। धारा से राधा बनने का केवल तभी मतलब सफल हो पाएगा जब तुम इस धारा को उल्टा मोड़ दोगे। धारा से राधा बन जाएगी और फिर दोस्तों यही राधा तुम्हें उस छोर तक लेकर जाएगी, यानी कि उस परमात्मा से जोड़ती है। ये बात गलत नहीं है। राधा के बगैर कृष्ण से मिलना असंभव है। तभी कहते हैं कि राधा का हाथ पकड़ लो। लेकिन लोगों ने क्या काम किया है? राधा को तो केवल नाम से ही जाना है कि नाम जपते रहो और काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब तक तुम राधा से नहीं मिलोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई लोग भगवान का नाम जपते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या परमात्मा नाम जपने से मतलब खुश हो जाएगा? नहीं। जब तक तुम उसके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक कुछ संभव नहीं है। तो राधा से जब तक तुम जुड़ोगे नहीं, यानी कि धारा से राधा पे जब तक नहीं जाओगे, राधा से नहीं जुड़ोगे, तब तक तुम्हें राधा कृष्ण से नहीं मिलाएगी, भले ही तुम उसका नाम जपते रहो। दोस्तों, नाम जपना ठीक है, लेकिन जब तक तुम राधा का हाथ अपने हाथ में ना ले लो तब तक तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते हो। और वो है तुम्हारी जो सांसें हैं, जो तुम्हारी देखने की ऊर्जा है, सुनने की ऊर्जा है, इसको अंदर मोड़ना शुरू करो। यही ऊर्जा तुम्हें अंदर की साइड लेकर जाएगी।